प्यारे देशवासियों, मैं राजीव सक्सेना P3 भारत की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप कई दिनों से महसूस कर रहे होंगे कि 2000 रुपये का नोट बाजार से नदारद सा लगता है। इस संबंध में कुछ शंकाएं भी जाहिर की गई हैं। इसके लिए जनता से राय ली गई है। आइए जानते हैं जनता की अभिव्यक्ति। आइए बात करते हैं भगत हलवाई के प्रोप्राइटर शिशिर भगत जी से और उनसे जानते हैं कि 2000 के नोट जो है इस समय प्रचलन में काफ़ी कम नज़र आते हैं मार्केट में। क्या वजह हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि 2000 का नोट काफ़ी कम बाज़ार में है और एटीएम्स वगैरह भी और बैंक वगैरह भी 2000 के नोट नहीं निकाल के दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है या तो ये डंप हो रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है दिखने में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके के नोट अगर लोग वहाँ डंप कर रहे हैं तो करेंसी, ये देश की करेंसी है, इसको सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से इस करेंसी को बाहर निकाला जाए लोगों के पास से। आइए बात करते हैं एक और व्यापारी सुशील नोतनानी से और उनसे जानते हैं कि 2000 का नोट काफ़ी समय से बाजार में प्रचलन में नहीं है। क्या लगता है उन्हें, क्या लगता है 2000 के नोट के बारे में? 2000 का नोट आपने ठीक कहा कि बाज़ार में काफ़ी लेन देन में काफ़ी कम इस्तेमाल हो रहा है। चाहे उसकी जमाखोरी हो रही है कि नोट बंद होने की संभावना है या नकली नोट काफ़ी बन गए हैं, तो नकली नोट बनने से देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होती है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर इस नोट को बंद करना चाहते हैं तो पहले की तरह स्थिति ना बनाए जिससे आम जनता बहुत परेशान हो गई थी। एक अच्छा माहौल बनाते हुए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए अगर नोट बदलती है या बंद करती है तो हम लोग स्वागत करेंगे। एक वजह ये है, नोट के चलन जनरली कम हो गया है। काफ़ी समय से 2000 का नोट लगभग बंद सा हो गया है। मैं खुद चिंतित हूँ, क्या संभावना हो सकती है 2000 नोट के बंद होने की। उम्मीद लग रही है कि सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। अभी अभी आपने जनता की राय जानी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद श्री राजेंद्र सचदेवा से इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सचदेवा जी, हाल में ही एक सांसद महोदय ने सरकार से 2000 रुपए के नोट बंद करने की मांग की। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? धन्यवाद सक्सेना साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार ने 2016 नवंबर में नोटबंदी की घोषणा की और 500 1000 के नोट के बदले में 2000 एवं 500 के नए नोटों की छापने की व्यवस्था की गई। चूँकि 1000 के नोटों की वापसी होनी थी तो उसके बदले में सुविधा अनुसार 2000 के नोट छाप दिए गए, लेकिन वो सरकार का एक जल्दबाजी का निर्णय था। वो नोट छपने के बाद ही सरकार को और जनता को यह एहसास हो गया था कि उसकी 2000 के नोट की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं रही थी। तो उसी के अंतर्गत सरकार ने पिछले कई वर्षों से 2000 के नोट को छापना फिर से बंद कर दिया, अघोषित पोजीशन के साथ से। ये उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि धीरे धीरे इस 2000 के नोट की व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो मैं इस संबंध में आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि 2020-21 में पूरे जितनी हमारे देश की करेंसी है उस करेंसी का नियर अबाउट 2.4% जो कंट्रीब्यूशन था वो 2000 के नोट का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो आज की डेट में 1.6% रह गया है। तो ये इस तरह से 0.8% कमी आ चुकी है टोटल 2000 के नोट के सर्कुलेशन में। लेकिन ये सर्कुलेशन में ऐसे नहीं। मैं इस संबंध में आरबीआई की एक व्यवस्था आपको बताना चाहता हूँ कि आरबीआई ये मानकर चलता है कि 5 वर्ष के अंतर्गत जो नोट की फिजिकल पोजीशन होती है वो खराब हो जाती है, तो उसे उसको रीप्रिंट करना पड़ता है। लेकिन ये जानकारी दी गई है कि पिछले 3 वर्ष से आरबीआई 2000 के नोट रीप्रिंट नहीं कर रहा है। तो ये कमी आने का एक महत्वपूर्ण वजह ये भी है कि 2.4% से 1.6% पर आ जाना। इसका मतलब है कि जितने नोट बैंक में जमा हुए
जी बैंक ने ना वापस सर्कुलेशन में भेजे, ना खराब नोटों से रीप्रिंट किया। तो एक स्ट्रेटजी के तहत ये कार्य हुआ। ओके। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आपने कहा कि एक जिम्मेदार सांसद ने ये मांग उठाई राज्यसभा में कि 2000 के नोट बंद कर दी जाए, तो इसके पीछे भी मुझे लगता है कि हम इस बात पे सतर्क हो जाएं कि 2000 के नोट के साथ भविष्य में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अब ये आप सब लोगों ने देखा कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की। ओके। तो एक तरफ से किसी सांसद के द्वारा राज्यसभा में मांग उठाना, आरबीआई के द्वारा यह सूचना देना कि उसका सर्कुलेशन 1.6% रह गया है, जी। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.6% जो मनी है वो भी बैंक इस तरह से इस पोजीशन में है कि बैंक के पास वापस नहीं आ रहा है। जैसे जैसे वो 2000 का नोट वापस आएगा वो परसेंटेज और भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनको प्रिंट नहीं करेंगे और या सर्कुलेशन में नहीं भेजेंगे, क्योंकि 5 वर्ष ऑलमोस्ट हो चुके हैं उस करेंसी को 2000 के नोट की। इसके साथ साथ 500 के नोटों में भी समस्या हमें नजर आती है। अभी तो उन्होंने 2000 के नोटों का सवाल उठाया है। अभी आरबीआई की एक इंफॉर्मेशन थी कि आरबीआई के पास करीब 76,000 2000 के नोट नकली आ चुके हैं बैंक में। जी। तो इस तरह से सरकार और आरबीआई के लिए समस्या के विषय है कि जो 1.6% सर्कुलेशन बताया जा रहा है, लेकिन वो मार्केट में जा चुका है, फ्लोट हो चुका है, लेकिन बैंक में वापस नहीं आ रहा है। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मनी सर्कुलेशन में नहीं रहती है तो उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, एक तरफ वो 2000 के नोट को रोटेशन में लाएं, पेमेंट्स में लाएं और बैंक के थ्रू रोटेट करें, ताकि बैंक उसको दूसरी मनी में कन्वर्ट कर सके और आपकी इकोनॉमी में उसका सर्कुलेशन आए। तो 1.6% ऑफ टोटल मनी प्रिंटेड बाय आरबीआई एंड सर्कुलेटेड एक बड़ा धन लगता है। मुझे लगता है कि ये जमाखोरी की स्थिति है, और जमाखोरी भी दो तरह की है सर जी। एक तो लोग, खासकर महिलाएं जी। छोटी छोटी सेविंग को वो संभाल के घर में रखती हैं। जी बिल्कुल। तो वो उनसे मुझे गुजारिश करनी है कि वो 2000 के नोटों की जमा ना करें और उस सेविंग को अपने बैंक में डिपॉजिट करें, क्योंकि 2000 के नोट का भविष्य मुझे अंधकार में नजर आता है। तो सरकार स्ट्रैटेजिक पोजीशन से जी। या तो 2000 के नोट को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके इसको सर्कुलेट कर सकती है। डीमोनेटाइजेशन की उम्मीद कम है इस तरह से जैसे पिछली बार हुई थी, लेकिन फिर भी 2000 के नोट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया है कि इस बात को ध्यान रखें और नोटों को सर्कुलेशन में लाएं, ताकि बैंक उसको रोटेट कर सके और इकोनॉमी में हम लोगों को मनी सर्कुलेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद सचदेवा जी। नोटबंदी के ज्वलंत मुद्दे पर आपने जनता को सचेत किया। आने वाले वक्त में शीघ्र पुनः किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।